डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। गुवाहाटी उच्च न्यायालय ने आक्षेपित आदेश दिनांक 22/12/2008 के द्वारा निम्नलिखित निर्णय निर्देश दिया था, जिसके विरुद्ध ये अपीलें प्रस्तुत की गई। विराम पैरा। मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा 183 और 184, जो मोटरयान को अति तीव्र गति एवं खतरनाक ढंग से चलाने से संबंधित है, और अधिनियम के अध्याय 8 के अन्य अपराध पुलिस अथवा न्यायालय के समक्ष क्षमनीय अपराध है, और यदि अभियुक्त ने अपने दोषिता का अभिवचन कर लिया है, तब उसके बाद आगे कोई कार्यवाही नहीं की जाएगी। विराम। तदनुसार अभिनिश्चित किया जाता है कि दंड प्रक्रिया संहिता के प्रावधान मोटरयान अधिनियम के सांविधिक प्रावधानों अधीन होंगे, और इसके विरुद्ध कोई भी अन्वेषण, जांच और विचारण इसके विरुद्ध तथा अवैध होंगे और विधि में कायम रखे जाने के योग्य नहीं होंगे। विराम पैरा। मोटरयान अधिनियम, 1988 भारतीय दंड संहिता या दंड प्रक्रिया संहिता से नीचा अथवा अधीनस्थ विधायन होना नहीं माना जा सकता है, क्योंकि तीनों ही भारत के संविधान के 7वीं अनुसूची के क्रमशः प्रविष्ट 1, 2 और 35 में स्थान प्राप्त है। विराम पैरा। भारतीय दंड संहिता की धारा 5 से पठित MB एक्ट की धारा 208 स्वयं सड़क यातायात अपराधों के संबंध में विशेष प्रावधान करता है, इसलिए भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत इन अपराधों का अभियोजन स्वयं भारतीय दंड संहिता की धारा 5 का अतिक्रमण करेगा, क्योंकि धारा 5 विशेष विधियों की सर्वोच्चता को प्राथमिकता देता है। विराम पैरा। भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत सड़क यातायात से संबंधित अपराधों का अभियोजन अनुमति योग्य नहीं है, क्योंकि इसे विधि का आदेश प्राप्त नहीं है, सिवाय वहाँ के जहाँ MB एक्ट के अंतर्गत अपराध के लिए पर्याप्त दंड न हो। विराम। यदि MB एक्ट की धारा 183 व 184 के अंतर्गत अभियुक्त को दंडित नहीं किया जा सकता है, तो उसे भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत भी दंडित नहीं किया जा सकता है। विराम पैरा। भारतीय दंड संहिता की धारा 304 के अंतर्गत आने वाले दुर्घटना में मृत्यु के मामलों को छोड़कर शेष मामलों में अभियोजन केवल मोटरयान अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत ही किया जाना चाहिए। विराम पैरा। उपर्युक्त के विचार में आसाम, नागालैंड, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश के उच्च न्यायालय सभी अधीनस्थ अधिकारियों को मोटर वाहन दुर्घटना के मामलों को केवल MV एक्ट के अंतर्गत
पंजीकृत करने के लिए समुचित निर्देश जारी करने हेतु निर्देशित किए जाते हैं, सिवाय भारतीय दंड संहिता की धारा 304 के अंतर्गत आने वाले मामलों के पैरा उपर्युक्त आदेशों के विरुद्ध अपील पर उच्चतम न्यायालय ने अपने आदेश दिनांक 12/5/2009 और 31/7/2009 के द्वारा उच्च न्यायालय के उपर्युक्त आदेश के प्रवर्तन पर रोक लगा दिया था और मामले पर अंतिम सुनवाई करने के बाद इस निर्णय के द्वारा उसे निरस्त करते हुए निम्न विधिक स्थिति स्पष्ट किया है। समाप्त। इसकी PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। स्टेनो से संबंधित जानकारियों को प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।